कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिख के जाइएगा। हमारी अखनूर की दो बेटियां जिन्होंने हमारी स्टेट का नाम काफी मशहूर कर दिया, एक अच्छा नाम जो है हमारी स्टेट के लिए कमाया है। मैं आपको बता दूं, जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 जो कि हिमाचल में होती है, हमारी ये दो बेटियां हैं जिन्होंने हमारे देश का और हमारे स्टेट का, इवन अपने माता पिता का, और उसी के साथ हमारे अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। कांग्रेचुलेशन जरूर लिखिएगा। इस हौसले को सलाम कि हमारी दो बच्चियां जो है अपने घर से बाहर जाके अपनी स्टेट के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने माता पिता के लिए वो संघर्ष करती हैं और वो इनाम जीत के आती हैं। मैं बता दूं आपको, दो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं अक्षरा भगत जी जो हैं, उसके साथ साथ मुस्कान शर्मा जी जो हैं गोल्ड मेडल लेके आए हैं इस चैंपियनशिप में। जूनियर चैंपियनशिप थी जो कि किक बॉक्सिंग की 2025 की, जिसमें गोल्ड मेडल और दो ब्रॉन्ज मेडल लेके यहाँ पहुंचे हैं अखनूर की दो बेटियां। तो मैं सभी को कहूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिखेगा, क्योंकि इनकी कड़ी मेहनत ने ये सब कुछ किया है, काफी रंग लाया है। ये आज खुशी का माहौल है इस परिवार के अंदर कि बेटियों ने नाम रोशन कर दिया, और हम खुद से, हमारी टीम की तरफ से और अखनूर वासियों की तरफ से हम कांग्रेचुलेशन बोलना चाहते हैं। पूरी बात करेंगे कि किस तरह का संघर्ष रहा, किस तरह से तैयारियां हुई और किस तरह से इस लाइन में जाने का, स्पोर्ट्स में जाने का इनका माइंड बना। क्या वो परिवार का था, कई बार माता पिता का सपना होता है, कई बार बच्चे खुद जो है अपना सपना बनाते हैं। तो सबसे पहले अक्षरा जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। किस तरह से ये शुरुआत हुई, पहले मैं वहीं से शुरू करूंगा। जी, शुरुआत तो थोड़ी कठिन ही थी, बट आगे आगे और कठिन होती रही। ये खुद से ही स्पोर्ट्स में जाने का मन था कि मम्मा पापा की तरफ से भी कुछ इस तरह से तो पेरेंट्स का सपोर्ट था, बट एक खुद का माइंडसेट था कि इंडिया के लिए कुछ करना है। जी, और मेरा एक एम है आर्मी में जाने का, और एक एम ये भी है कि मैं इंडिया के लिए खेलूं। जी। किस तरह से ये किक बॉक्सिंग ही क्यों चुना, क्योंकि और भी काफी सारे स्पोर्ट्स हैं इसमें, तो काफी आप गर्ल्स हैं और कहते हैं लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़की कमजोर होती हैं लड़ने में झगड़ने में, है ना। तो जी। ये किक बॉक्सिंग जो है एक मजबूत खेल है, तो उसमें आपने जाने का किस तरह से माइंड। जो लोग ये चीज़ सोचते हैं कि गर्ल्स ये सब नहीं कर पाती, वो बहुत नाजुक होती हैं, बहुत मतलब सेंसिटिव होती हैं, मैं उन सबको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि वी आर द एग्जाम्पल कि गर्ल्स बिल्कुल भी कमजोर नहीं मासूम है। मासूम नहीं हैं, कमज़ोर नहीं है, सेंसिटिव नहीं है। हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। जी, वो हमारे पेरेंट्स ने दिया हमें, हमारे कोच सर ने दिया, और एक खुद का जो एक इनर मोटिव होता है, एक गट फीलिंग होती है, जो भी एक अंदर से माइंडसेट होता है, वो हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया अपना, और कड़ी मेहनत की, और आज हम आपके सामने बैठे हैं एज अ तो आज नेशनल आप चैम्पियन। दो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं, कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत अच्छा तो लग रहा है। कंपटीशन किसके साथ, कौन सी स्टेट के साथ हो रहा था? जी, कौन कौन सी, आपने दो लाए हैं तो दो स्टेट के साथ हाँ हुआ? जी, हाँ जी, ऐसे मेरा उड़ीसा और हरियाणा के साथ हुआ था। अच्छा, हरियाणा के हाँ साथ। जी। तो कैसा, जब कंपटीशन स्टार्ट हो रहा था, कोई नर्वसनेस थी या प्रिपेयर थे पूरे? अ, एक तो प्रिपेयर भी थे, बट वो कहते हैं ना कि एग्ज़ाम से पहले एक मन के अंदर डर ज़रूर होता है, तो वो डर था मेरे अंदर भी। बट जैसे ही अंदर गए, ततामी के अंदर गए हम लोग, वैसे ही वो थोड़ा-थोड़ा कम हो गया, और एक टाइम ऐसा आया बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। जी। तो ये इस बार ब्रॉन्ज मेडल लाए और दो लाए हैं, जी। नेक्स्ट क्या प्रिपरेशन है, किस तरह से तैयारियां हैं? नेक्स्ट नेक्स्ट हम इससे भी अच्छा करेंगे, इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। जहाँ पे भी हमें कमी इस बार लगी कि हाँ, हमें ये एक मतलब चीज़ें नहीं मिल पाई, सुधारनी जी, चाहिए। हम वो उसे ज़रूर सुधारेंगे, और नेक्स्ट टाइम मैं भी एक गोल्ड मेडलिस्ट गोल्ड बन के मेडल। आऊँगी। तो क्या जी। मम्मी पापा खुश हैं इस पर? हाँ जी, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। इन्हीं की वज़ह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने पापा जी को और अपनी मम्मा जी को, तो उन्हीं की ये वज़ह जो से जब है। शेड्यूल रहता है किक बॉक्सिंग का, जब प्रैक्टिस रहती है तो काफ़ी इंजरीज वगैरह इसमें आती हैं, हाँ जी, तो हाँ किस जी। तरह से मैनेज होता है कि प्रैक्टिस बंद हो जाती है या फिर प्रैक्टिस चालू रहती है और उसके बाद भी चोटें, दर्द वो सहन करना पड़ता है, किस तरह से? देखिए, क्या है कि अगर हम लोगों ने ये प्रोफ़ेशन चूज़ किया है ना? अपना गेम चूज़ किया है, तो हमें हर एक चीज़ को मतलब फ़ेस करने का एक जज़्बा होना चाहिए। अगर हमें पता है जब हमने ये गेम चूज़ की थी, हमें पता है कि इसमें इंजरी आएगी, बहुत ज़्यादा रिस्की गेम है, कहीं पर भी कभी भी इंजरी आ सकती है। बट हमने
इंजरी भी मतलब हमें हुई है, ठीक है, हमने उस दर्द को सहकर भी हमने अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं रुकी। हमारे नी में इंजरी आई है और भी बहुत सारे मतलब ऐसे हैं, हमारे हाथ पे इंजरी आई है, बट हमने कभी भी उसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। हमने लगातार प्रैक्टिस की है, अपना दिन रात एक करके सब कुछ करके जितना हम लोग कर पाए थे, हमने उससे ज़्यादा किया और आज हम लोग यहाँ कितनी पे। देर प्रैक्टिस जो है कि कितनी देर और कितने घंटे प्रैक्टिस चलती थी घर में भी, क्योंकि पढ़ाई भी तो साथ साथ चल रही है, जी, उसको जी। भी देखना है, हाँ जी, उसमें भी अच्छा करना है, अच्छे मार्क्स बिल्कुल, स्कोर अच्छे लेने हैं, बिल्कुल। उसी के साथ साथ इसमें भी अच्छा करना है। तो किस तरह से कितना मतलब टाइम जो है स्पोर्ट्स में दिया जाता था, कितना पढ़ाई में दिया जाता था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आपको देख रहे हैं, है ना, जी, ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं। जी, आप इंस्पिरेशन हैं उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में है, या फिर वो एक लिटिल एज में हैं, वो चाहते हैं कि हम भी कुछ नाम रोशन करें अपने स्टेट का, माता-पिता का, गाँव जी। का, दूर-दराज के लोग क्षेत्र के आप देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। तो किस तरह से क्या मैसेज आपको रहेगा कि किस तरह से आप मैनेज करते थे स्पोर्ट्स को और पढ़ाई को, अपनी स्टडी को? जी, मैं अपने स्पोर्ट्स और पढ़ाई को मतलब थोड़ी डिफ़िकल्टी तो हर एक चीज़ में आती है। पहले स्कूल होता था, फिर ट्यूशन वग़ैरह भी होता था, उसके बाद प्रैक्टिस में रात को 9-9 10-10 बजे तक हम लोग प्रैक्टिस करते थे। जी, 4 बजे जाना, 4-5 बजे जाना, उसके बाद 9-10 बजे घर पे आना, उसके बाद ना कोई होश रहता था, ना कुछ, बेड मिलना और सो जाना। और मैं अपने मतलब यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस चीज़ में आप लोग इंटरेस्टेड हैं, वही चीज़ कीजिए। जिस चीज़ में आपको लगता है कि हाँ, हम इसमें एक्सेल कर सकते हैं, प्लीज़ डू दैट ओनली। जी, और मतलब हर एक इंसान में एक एक खूबी ज़रूर स्पेशल होती है। क्वालिटी होती है। जी, हर एक इंसान में होती है, तो उसे ढूँढिए, अपने अंदर झाँकिए कि हमारे अंदर वो क्या चीज़ है और उसी चीज़ को फ़ॉलो कीजिए। जी। कैसा लग रहा है इस वक़्त की, क्या फीलिंग्स है आपकी? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर एक्सप्लेन नहीं कर पाते। पाते। जी, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आई कैन से दैट आई कैन प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और कौन-कौन मिलने पहुँचा है इस वक़्त, क्योंकि आपने तो स्टेट का नाम जो है जी। एक ऊँचे लेवल पे पूरे स्टेट, पूरे इंडिया के अंदर अपना नाम रोशन किया है। तो कौन-कौन मिलने पहुँचा, कौन-कौन जैसे रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी बधाइयाँ दी होंगी, जी, एप्रिशिएट किया हाँ होगा। जी। ऐसे तो रिश्तेदार भी, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स वगैरह बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग आए भी थे मिलने और मतलब मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। बट मैं कहीं न कहीं थोड़ा अंदर एक सैडनेस भी है, थोड़ी दुखी भी हूँ कि वो किस चीज़ के लिए सैडनेस जी, किस चीज़? वो इसी चीज़ के लिए कि मतलब हमारे गवर्नमेंट के कुछ मतलब हम चाहते थे कि हमने ये चीज़ सोची थी कि जब हम लोग वापस आएँगे तो कुछ होगा, कुछ लोग आएँगे हमें रिसीव करने, हमें एप्रिशिएट करने, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मैं काफ़ी ऐसे मतलब उदास हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मैं मतलब हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा था कि हाँ, हम लोग आएँगे, वो लोग हम उन्हें ऐसे मिलेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने देखा कि मेरे सिर्फ़ फादर आए हैं मुझे लेने। हाँ, पापा को देख के खुशी हुई बट सिंगल पापा को देख के वो थोड़ा थोड़ा अपसेट हो गई मैं। जी, बाकी चलिए यही है। तो जनाब ये बच्ची है जिसको मायूसी भी इस वक़्त है कि सिर्फ़ पापा रिसीव करने पहुँचे थे, शायद कुछ और लोग भी होने चाहिए थे। उसमें हमारे यूथ एंड स्पोर्ट मिनिस्टर जो हैं सतीश शर्मा जी, उनकी देख-रेख में ही सारा कार्य हुआ होगा, बच्चियाँ बाहर गई हैं, नाम रोशन करके लाया है हमारे अखनूर का। उम्मीद तो करते हैं ये बच्चे कि इनके तक पहुँचना चाहिए था, पर शायद कहीं बिज़ी हो सकते हैं, किसी काम में बिज़ी हो सकते हैं, वो तो अपना शेड्यूल वही जानते हैं। पर एक उम्मीद थी बच्चों को, जो रिसीव करने के लिए बहुत सारे लोग आएँगे, हार, फूल, माला, ढोल, नगाड़े, कुछ होगा इस तरह का, क्योंकि स्टेट का नाम रोशन किया है, कुछ होगा पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक ही शख्स पहुँचा जिसको सबसे ज़्यादा खुशी थी, शायद वो पिता ही होता है। आप सभी लोग जानते हैं, पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं होता जनाब, क्योंकि उसकी कड़ी मेहनत, खून पसीने की कमाई वही जानता है। पिता पहुँचा और खुशियाँ अपनी बिखेरी। मैं बात करूँगा अब गोल्ड मेडलिस्ट से, बात करूँगा अब मुस्कान शर्मा से, जिन्होंने हमारे स्टेट के लिए गोल्ड मेडल लाया है। उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि अ, अक्षरा ने तो बताया कि जब हम पहुँचे तो थोड़ी मायूसी हुई थी, खुशी तो थी। मुस्कान से जानेंगे। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने स्टेट के लिए कुछ ला पाई हूँ, गोल्ड लेके आई हूँ और
वही थोड़ा-सा दुःख भी है कि हमारे लिए कोई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, हमारे स्टेट ने कुछ नहीं किया, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, उधर जाके उन्होंने हमें कुछ प्रोवाइड नहीं किया, कुछ कोई फैसिलिटी नहीं। नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं दी। इवन ये सारा खर्च जो भी था वो आप खुद पेड करके गई? हाँ जी, ये पूरा खर्च जो भी हमारा आने-जाने वाला, पूरी फ़ीस, पूरे इक्विपमेंट सबके खर्च सारा हमारे पेरेंट्स ने उठाया है और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रमंद हूँ अपने पेरेंट्स का कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने जी-जान लगा के हमें सपोर्ट किया है। बेशक उनके पास कुछ खुद कुछ ना ले बट वो उन्होंने हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड की है। हाँ, कैसा ये जब कंपटीशन किस स्टेट के साथ हुआ? मेरा पंजाब के साथ हुआ था। पंजाब के साथ, हाँ इंडिया जी। पंजाब के साथ हाँ हुआ, जी, सॉरी जम्मू पंजाब के जम्मू साथ। पंजाब के साथ। अच्छा, कैसा फीलिंग थी उस वक्त की कि पंजाब में भी जो है वो भी काफी हाँ ताकतवर जी। लोग हैं? बहुत मतलब पहले थोड़ा-थोड़ा डर लगता है नर्वसनेस वगैरह पर जैसे ही हम खेलना स्टार्ट करते हैं, रिंग में उतरते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है उस वक़्त। उस वक़्त सिर्फ़ यही होता है दिमाग में कि नहीं गोल्ड लेके आना है, जम्मू एंड कश्मीर का नाम रोशन करना है, गोल्ड लेके आना है। तो उधर मज़ा भी बहुत आया और खेला भी बहुत। तो जब ये फाइट होती है कुछ उस वक्त माइंड में कुछ ऐसी बातें हिट करती हैं, कुछ जो पीछे खींचती हैं या फिर मोटिवेट करती हैं, किस तरह से रहता है ग्राउंड में जब आप होते हैं? जब हम ग्राउंड वगैरह में होते हैं, पहली बात तो हमें यही मोटिव करती है कि अ, गोल्ड लेके आना है उधर और उसके अलावा तो कुछ दिमाग में होता नहीं कि हमें गोल्ड चाहिए, कभी गिव अप नहीं करना ज़िंदगी में। कभी-कभार ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं बस छोड़ देते हैं, नहीं अब नहीं करते, छोड़ देते हैं। बट फिर एक दिमाग में एक ऐसी पुकार सी आती है कि नहीं तू नहीं छोड़ सकती, तू अभी नहीं छोड़ सकती, तेरे अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है अभी भी। तो ये उस वक़्त ग्राउंड वगैरह में आता है और रिंग में तो बस यही ख़्याल होता है नहीं गोल्ड लेना जम्मू एंड कश्मीर के लिए। माता पिता खुश हैं? माता-पिता बहुत खुश हैं, उन्होंने बहुत खुशियाँ मनाई, बहुत सपोर्ट किया, हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ जो बोली उनको उन्होंने वो हर एक चीज़ हमें आँख के सामने रख दी। कभी कुछ मना नहीं किया मतलब खेलने के लिए बोला कि ठीक मान गए, खेलो, जहाँ जाना जाओ और हमेशा सपोर्ट करते हैं। आपका क्या एम है? उन्होंने तो बताया आर्मी में जाना है। मेरा एम तो वैसे तो लॉयर बनना है पर मेरे को ओलंपिक्स में जाने का बहुत शौक है और इंटरनेशनल खेलना है मुझे मुझे आगे जाके और किक बॉक्सिंग में तरक्की करनी है, देश का नाम रोशन करना है, रिप्रेज़ेंट करना है इंडिया को। कैसे करेंगे? आपके पास तो कोई पहुंचा भी नहीं है। आप खुद कहाँ तक कितना मोटिवेट रहेंगे? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे समझ आती है कि स्पोर्ट्स बिना स्पोर्ट के जो है स्पोर्ट्स नहीं हो सकता मुझे लगता है। हाँ जी, बिना सपोर्ट के तो सपोर्ट नहीं खेला जा सकता बट हम ये कोशिश चाहेंगे करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे और हमारी स्टेट से ये चाहेंगे कि हमें सपोर्ट कीजिए क्योंकि हर एक स्टेट चाहती है कि हर एक स्टेट चाहती है हमारे प्लेयर हमारे यहाँ के गोल्ड लेके गोल आए या लेके आए। अच्छा खेल के आए, बाहर रिप्रेज़ेंट करके आए। पर उनको ये भी समझना चाहिए कि बच्चों को सपोर्ट या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए बिल्कुल। और हर बार हम खुद से नहीं जा सकते, अप डाउन बहुत होते हैं कभी-कभार तो ये तो प्रैक्टिस आप कहाँ अखनूर में करते थे कि जम्मू जाना पड़ता था इसके लिए? हम मतलब शुरुआती में जम्मू में गए हाँ, शुरुआती में हम जम्मू में गए थे और बहुत मुश्किल होता था, ट्रैवल करना पूरा पड़ता दिन था हाँ, और पढ़ाई भी बीचे वो पढ़ाई भी लैक हो करनी रही थी पड़ती बहुत ज़्यादा। पर फिर भी छोड़े नहीं, होप नहीं छोड़ी और आगे बढ़ते रहे ऐसे ही, कोशिश करते रहे। क्या अ, चाहते हैं कि अब जो है फैसिलिटीज़ आपको हमारे शहर में सिर्फ ना आपके लिए क्या चाहते हैं बच्चों को, और बच्चे भी हैं जो आपकी तरह और आगे निकल रहे हैं, और भी गर्ल्स हैं और भी बॉयज़ हैं, वो चाहते हैं कि आगे निकल के जाएं, अपने शहर का नाम रोशन करें, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें, अपनी स्टेट का नाम रोशन करें, इवन इंडिया का नाम रोशन करें, इंटरनेशनल लेवल तक जाएं। पर हमारे यहाँ अगर फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग आपको देख रहे हैं, चाहे वो हमारे राजनेता हैं, चाहे वो हमारे ऑफिसर हैं यूथ एंड स्पोर्ट्स के, क्योंकि वही तो देख रेख कर रहा है इन चीज़ों की। उसी के द्वारा तो आप गए थे, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सारा ऑर्गेनाइज किया गया था, है ना? क्या मैसेज रहेगा उन लोगों को? मैं बस यही कहना चाहूँगी सर अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ हम जैसे बच्चों के लिए थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए ताकि हम आगे से आगे बढ़ सकें। आधे से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे ही पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास इतना सपोर्ट नहीं होता है, फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। फैसिलिटीज़ नहीं होती है, उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। वो पीछे रह जाते हैं, टैलेंट बेशक उनके अंदर जितना मर्ज़ी हो, पर जस्ट बिकॉज़ उनके पास मनी नहीं है या कुछ नहीं है, वो बस पीछे रह जाते हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। हम हमारे अंदर जज़्बा है, हम करके दिखाएँगे और
आपको यकीन भी दिलाएगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं। बस आप हमें सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। मुझे ये बात करते हुए ऐसा महसूस हुआ, मैंने एक मूवी देखी थी, दंगल नाम था शायद उसका, और रीता गीता कुछ ऐसा महसूस मुझे हुआ, ये भी नाम रोशन कर सकते हैं जनाब। पर अब बात ये आती है कि इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कौन करेगा। अभी तक तो ये समझ आया है कि इनको अब इक्विपमेंट जो हैं वो भी खुद से लेने पड़ते हैं, तो फिर समझ नहीं आता, बड़े-बड़े ग्राउंड, बेशुमार पैसा लगाना, फिर उसकी सफाई तक ना हो पाना, समझ नहीं आता किस तरह से। मंत्री हमारे यहाँ के यूथ एंड स्पोर्ट्स के सतीश शर्मा जी हैं, उम्मीद हमारी भी काफ़ी है उनसे, इन बच्चियों की भी काफ़ी ज़्यादा है। आप ही ने तो देखना है साहब, किसने देखना है? कौन एप्रिशिएट करेगा इन बच्चियों को? मैं इनके पिता से बात करूँगा, शायद उनके अंदर कुछ बात होगी। और जानूँगा इनको कितनी खुशी है, बच्ची ने जो है नाम रोशन किया है। माता-पिता का तो किया ही किया है, हमारे अखनूर शहर का किया है, इवन हमारी स्टेट का नाम रोशन किया है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो आप जितने लोग देख रहे हैं, सब एप्रिशिएट करिएगा इन बच्चियों को, क्योंकि ये काफ़ी दूर निकलने वाली हैं बच्चियाँ। वो फिर मैंने बोला ना रीता और गीता, मुझे नाम नहीं याद है सही से, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ इनके अंदर वो जज़्बा देखा मैंने, इनके अंदर वो मोटिवेशन देखा है। पिताजी से बात करूँगा, सबसे पहले तो नाम जानना चाहूँगा। मोनू जी, मेरा नाम सुरेश कुमार है। सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं तो जो मुबारकबाद देना चाहता हूँ सर, और आपकी बेटियों ने जो हमारे शहर का नाम रोशन किया, अखनूर शहर का नाम रोशन किया, इवन पूरे स्टेट का नाम रोशन किया। बिल्कुल जी, खनूर वालों को भी बहुत-बहुत मुबारक और आपको भी बहुत-बहुत मुबारक। सर किस तरह से देखते हैं बच्चियाँ जो हैं मेहनत तो कर रही हैं, अ, बच्चियों ने कहा कि हमें फैसिलिटीज़ उतनी नहीं हो पाती, आपने तो अपनी पूरी मेहनत शायद लगा ही दी होगी, क्योंकि मैं सबसे पहले तो खुशी कितनी है आपको? खुशी तो मोनू जी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और रही बात मेहनत की, तो मेहनत बोलना बहुत आसान है हाँ, बोलो। कि मेहनत की है। उसको ग्राउंड में देखना कि मेहनत कितना, वो मैंने देखा है इनका, दोनों बेटियों का देखा है कि ये कितनी मेहनत करती हैं और कहाँ-कहाँ चोटें लगती थी इनको, फिर घर आना, फिर इनको पूरा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट करना, फिर इनका मोराल कभी-कभी मन करता है कि क्योंकि ये गेम ही एक ऐसी है ना, इसमें सिर्फ मार-धाड़ी है, हाँ, मतलब मारना ही है, हाँ मान तो कहाँ लग जाएगी वो को पता नहीं है ना? कान में लग रही है, मुँह में, आँख में, सिर में, वो भी करना है, दिमाग भी सेंटर में रखना। ये मेहनत की बात यहाँ तक आती है कि ग्राउंड में पता चलेगा मेहनत क्या होती है। मेहनत बोलना बहुत तो आसान है। जब पिता अपनी बेटी को प्रैक्टिस करते देखता है तो काफ़ी, यहाँ पे आपने बताया संघर्ष रहता है, मार पिटाई होती है, तो उस वक्त लगता नहीं था कि ये स्पोर्ट छोड़ के कोई और स्पोर्ट्स में डाल देते हैं? बहुत अच्छे स्पोर्ट्स हैं जिसमें एक दूसरे से लड़ना झगड़ना नहीं है, पीसफुली खेल सकते हैं उसको। मोनू जी, पहले तो मैं आपको सीधा बताऊँगा कि एक तो मैं आर्मी वाला अच्छा। एक्स सर्विसमैन हूँ, अच्छा। आर्मी में नौकरी की है और आर्मी के जो खून में ही वैसे ना बहुत जोश होता जोश है होता है, ना? बिल्कुल बिल्कुल शांत रहते हैं, बिल्कुल, वो तो जोश जोश बहुत है, बहुत होता है। बहुत जोश है और आर्मी वाले कभी भी हार नहीं हार नहीं खाते और इसका मन ही इसी में क्यों गया मुझे भी समझ नहीं आ रही। मैंने भी इसको बहुत बोला कि कोई कोई और गेम खेलते हैं ना, इसमें तो चोट लग जाती है। बोला नहीं, चोटें खाने में तो मजा आता है। वो आर्मी वाले का खून है शायद उसके बिल्कुल रगों बिल्कुल, में, है ना? मुझे भी लग रहा है कि ये आर्मी वाले खून में जो है ना खून है। पावर है ना, वो पूछो मत। तो अभी क्या, जैसे बच्ची कह रही थी, आपने तो काफ़ी मेहनत की है इन बच्चियों को यहाँ तक लाने में, तो बच्चियाँ कहीं न कहीं नाराज़ हैं, कोई पहुँचा नहीं, कोई, आप तो अकेले गए थे रिसीव करने? मैं तो अकेला गया था मोनू जी। सुबह पहुंचे जब ये, तो शाम को कॉल आ गई थी कि ऐसे पहुंच रहे थे। मैंने भी सोचा था कि शायद हमारी स्टेट के इतना बड़ा स्पोर्ट्स मंत्रालय खोला हो हमारे जम्मू कश्मीर में स्टेट ने कि कुछ आएंगे, ऑफिशियल आएंगे, शायद मंत्री साहब भी आएंगे। चलो मान लिया मंत्री साहब कहीं बिजी होंगे बेचारे, कोई और भी काम रहते होंगे, वो तो वही जाने। तो मैंने सोचा कोई ऑफिशियल आएंगे, कोई और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आएगा, मगर वहाँ देखा तो हमने कुछ नहीं। तब से थोड़ा सा महसूस हुआ कि फीलिंग थोड़ी ना मोराल डाउन हो गई। हम लोग इतना कर रहे हैं अपनी स्टेट के लिए, तो स्टेट तो मेरे को लगता नहीं है किसी को पता भी होगा कि ये हमारे बच्चे खेलने गए हैं। और ऐसा होता भी नहीं है कि ये बिना अपनी मर्जी से गए होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइज किया है। हाँ, तो हर एक जगह नॉलेज होगा मैसेज उनको, लगा, मैसेज बिल्कुल। होगा कि ये खेलने गए हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे इतने गए हैं और उन्होंने ऐसा। मुझे लग रहा है थोड़ा सा जागना चाहिए इनको ना। दोनों बच्चियों ने नाम जो है हमारे अखनूर शहर का, और ये भी बता दूं कि यहाँ के विधायक, अखनूर के विधायक मोहन लाल जी हैं, मोहन लाल भगत जी। मैं चाहता हूँ कि वो बच्चियों के साथ भी मिलें, वो भी मनोबल बढ़ाएं बच्चियों का। अगर वो खुद कहीं व्यस्त हैं
तो उनकी टीम यहाँ अखनूर में है, वो आके बच्चियों के साथ मिलके इनको मोटिवेट करें ताकि ये बच्चियां जो हैं स्टेट का नाम रोशन किया है, आने वाले दिनों में ये इंडिया का, भारत का जो है वो नाम जो है रोशन करें। उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, तो मोटिवेशन के लिए कुछ संघर्ष भी चाहिए, सिर्फ बच्चियों का नहीं, हमारे पूरे समाज का संघर्ष चाहिए। यूं ही नहीं बनता एक हीरा, आसपास में वो गर्माहट भी चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं सर, आखिरी क्या मैसेज रहेगा? वो चाहे पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए भी, जो बच्चे इस तरह संघर्ष करना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, पढ़ाई भी बच्चियां कर रही हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं देख रही, उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? और हमारे जो है मिनिस्टर यूथ एंड स्पोर्ट्स के सतीश जी और यहाँ के विधायक, उनकी तरफ क्या मैसेज रहेगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड जो है हमारे शहर में होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए? आप किस तरह से देखते हैं? एक आर्मी पर्सन है, आप तो जानते हैं कि किस तरह से स्पोर्ट्स रहता है, किस तरह से नहीं, है ना? तो किस तरह से रहेगा? मंत्री साहब सतीश जी को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अखनूर के हो, आपको थोड़ा सा इतना होना चाहिए कि इतना तो पता चल ही गया होगा या अखनूर के भी बच्चे कोई आए हैं, कोई मेडल लेके आए ये हैं, बताया गया होगा, बताया गया होगा कि अखनूर के बताया। ऐसे ऐसे बच्चे, अगर नहीं आए तो फिर भी थोड़ा बिजी हैं, तो आप इन बच्चों से थोड़ा मिलो, इनका थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, थोड़ा इनको भी मन में खुशी हो जाएगी। और दूसरा नंबर रही बात फैसिलिटी की, फैसिलिटी तो जीरो देखी मैंने, जितना भी इनका किया है खर्च, तो माँ बाप के तो बच्चों के लिए सब कुछ कर लेते हैं, जितना भी वो करते हैं, मगर फैसिलिटी इनको तो कुछ नहीं किया। हमने अपने अपने खुद की जेब से खर्चा जितना भी इनका हुआ है वो खुद किया है, कोई बात नहीं, वो रहने का व्यवस्था सब कुछ अपना इनका, कुछ नहीं मिला हमारी गवर्नमेंट की बिल्कुल तरफ से। गवर्नमेंट के साइड कुछ नहीं मिला, कुकमेंट तक बिल्कुल जीरो। और क्लब जो है जम्मू जाते थे इनको लेके खुद ही मैं, और जितना भी मतलब प्रैक्टिस, काफी संघर्ष हुआ इन बच्चियों को, नहीं, मेहनत, काफी मेहनत के लिए बहुत इनको करना पड़ा। जम्मू क्लब में जाना, स्कूल से आते ही, ट्यूशन से आते ही जम्मू लेके जाना, फिर इनको प्रैक्टिस लेना, फिर रात को 9-10 बजे वापस आना, फिर स्कूल जाना, संघर्ष इनका बहुत रहा है। और क्योंकि इस गेम में संघर्ष ज्यादा इसलिए कि एक तो डर रहता है ना खूब में, मोनू जी आपको ही अगर मैं हाँ, बोलूंगा कि मार खानी है ना, तो थोड़ा सा मतलब मेंटली थोड़ा ज्यादा रहता है ना इसमें कि मार पड़नी है ना, तो जहाँ फिर खा लो तो जहाँ पढ़ लो, तो अच्छा किया इन्होंने, इनको मैं बहुत बहुत मुबारक दूंगा। पेरेंट्स के लिए रही बात कि बच्चों को थोड़ा पढ़ने की साइड से साथ साथ क्या है, खेल वाली साइड भी। और एक और नारा जो बोलते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और एक इस चीज में जोड़ना चाहता हूँ, आज आर्मी पर्सन को, गए बेटी खिलाओ का भी जोड़ दो साथ में नारा ना, बेटी खिलाओ। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये स्लोगन फिर स्लोगन में ही रह नहीं, जाएगा? स्लोगन तो बात सही है, नारे जो जूठे चलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। प्रैक्टिकल अगर ये चीजें हो रही ये हैं, तो चीज जैसे देखनी बहुत चाहिए, सारी, थोड़ा गवर्नमेंट को भी देखनी चाहिए, अपनी स्टेट है जो इन्होंने थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने देखना चाहिए यही चीज। अगर मुझे लगता है कि अगर कश्मीर में होती ना, तो पक्का काफी अभी अलग तक कुछ सीएम होगा। साहब हमारे उमर अब्दुल्ला साहब प्रॉपर, आपसे जब ये मेरी बात हो रही थी, आपने बताया था कि कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ था, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हुई थी, तो मैं देख रहा था एक दिन परसों नरसों शायद कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच हुआ, तो उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए गए थे। तो ये तो नेशनल लेके आए ना बेचारे बच्चे, इनके लिए तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आया बेचारा, फोन तक नहीं, इनको एक बार मुबारक भी कोई दे दे, कोई है ना, कोई मतलब कोई फोन कॉल कोई नहीं, फोन कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, इनका बच्चों का थोड़ा इस मनोबल वजह से, डाउन होता इस है वजह से थोड़ा। बच्चे क्या करेंगे हमारे स्टेट के बच्चे, तो मुझे नहीं लगता फिर वो सोचें कोई छोड़ो यार क्या करनी गेम खेल के ना, तो हम तो जहां तक होगा तो करेंगे संघर्ष, ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं। पिताजी तो संघर्ष करवाते रहेंगे, चाहे कोई आए चाहे नहीं आए, पर ये मैसेज था। खुशी तो है बहुत, पर उसके साथ साथ गम भी, एक पिता को भी इस चीज का गम है कि इतनी मेहनत बच्चों ने की, फिर भी हमारे पास कोई नहीं पहुंचा। अब मैं चाहता हूं कि हम पहुंचे हैं तो जनाब आप सब पहुंच चुके हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मैं बात करूंगा जिन्होंने ये मैसेज मेरे तक पहुंचाया कि मोनू जी ऐसे ऐसे हो गया है, 2 बच्चियां हैं, उन्होंने गोल्ड लाया है, तो मैंने बोला बताइए, बात करते हैं। पहले तो मैंने उन्हीं पे छोड़ दिया कि वही बात करें, तो मैं उनसे बात करूंगा। सुनील जी हैं, ये कई बार आपने ये चेहरा देखा होगा, कई बार ये हमारी खबरों में रहे हैं। सुनील जी, सबसे पहले तो आपको भी कांग्रेचुलेशन कि हमारे पास ये खबर आपने पहुंचाई, हमें बड़ा अच्छा लगा कि बच्चियों ने हमारे शहर का नाम, इवन हमारी स्टेट का नाम, हमारे पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? सर, सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि समय समय पे आप ऐसी कवरेज करने आते हो। दूसरी बात सर, इन बेटियों को, इन कंचकों को, नवरात्रे चल रहे हैं, ये कंचकें हमारी आज हमारी स्टेट का नाम रोशन करके आई हैं। बड़ा खुश हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक उदासी सी मेरे मन में भी है कि सरकार का कोई भी ऑफिशियल्स हो गए, अपने विधायक विधायक हो गए,
यहाँ सरकार में रहते हुए लोगों को ये पता भी था कि ये बच्चे खेलने गए हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ही इसको देखती है। स्पोर्ट मिनिस्ट्री को सब कुछ पता होने के बावजूद उनकी तरफ से कोई बंदा वहां पे इन बच्चों को रिसीव तक करने नहीं गया। ये बच्चे किसके लिए खेल रहे हैं? अगर आप देखें तो बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग में बहुत फर्क है। इन दोनों चीजों में इसमें अपना टांग भी यूज होती है, हाथ भी यूज होते हैं। बच्चों को इंजरियां भी आई हैं। इंजरियां किसके लिए खाई हैं उसने? स्टेट के लिए खाई हैं, स्टेट के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं। अफसोस की बात है, सरकार को जहां इन बच्चियों को अप्रिशिएट करना चाहिए, अभी तक कल से आए हैं, अभी तक कोई फोन कॉल वगैरह भी इनको नहीं है। जैसे कि इनके पिताश्री ने बोला कि नहीं, हमारे वो बच्चे हैं, वो बहुमूल्य हीरे हैं जिनको तराश के हमें देश के मुकुट पे लगाना है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को देखना है इस चीज पे। खेलो इंडिया 2018 में स्टार्ट हुई थी और उसमें लिखा गया है स्कूल और कॉलेज स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, ग्रामीण और छोटे शहरों से छुपी हुई खेल प्रतिभा को खोजकर उन्हें बाहर निकालना और इनको प्रोत्साहित करना। लेकिन स्कॉलरशिप, खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग, कोचिंग, डाइट और स्कॉलरशिप। डाइट भी घर वाले प्रोवाइड की, स्कॉलरशिप का तो नाम ही छोड़ दो। खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी उनके माता पिता ने अपने पैसों से दी। ये बच्चियों ने तो चलो ले आई, हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए गोल्ड मेडल ले आई। सोचने की बात यह है, कुछ जो गरीब बच्चे हैं जो इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, वो बच्चों की जो कला है, जो उनके अंदर खेल को लेके हौसला है, वो तो वैसे ही मर जाएगा। तो क्या सरकार मैसेज यूथ एंड बहुत सारे लोग सतीश स्पोर्ट्स यूथ एंड मिनिस्टर स्पोर्ट को ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसी चीजों के लिए आगे बढ़े, जगह जगह ऐसे कोचिंग सेंटर खोलें जिससे कि इन बच्चों की हौसला अफजाई। सेंटर, मैं चाहता हूं कि सिर्फ सेंटर नहीं, कोचिंग जो है कोच भी वहां पे होने चाहिए, ताकि जो फैसिलिटीज बच्चों को मिलनी चाहिए, जो एजुकेशन वहां पे मिलनी चाहिए, वो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, वो भी मिले। तो दादू जी पहुंचे हैं बच्चियों से मिलने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, और खुशी है बच्चों के अंदर, दादू के अंदर भी खुशी का है, इसलिए जल्द से जल्द आए। और आते आते वो हमारे यहाँ करते हैं ना, बांडा करते हैं, वो किया है। बच्चियां भी खुश हैं और दादा भी खुश हैं, पूरा परिवार खुश है। इवन कुछ चीजों जो है, कुछ चीजें जो कही जा रही हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें काफी खुशनुमा हैं इस परिवार के लिए, इन बच्चियों के लिए। बात करूंगा छोटी चीज, कन्या लगा साहब, मैं दिल में तो इतनी खुशी हुई हाँ। कि आदमी बयान नहीं कर सकते। सकते कि हमारे खानदान में हमें इतनी खुशी है कि ये बच्ची कहाँ पहुंची है। हमें उम्मीद है ये आगे भी जाएगी, है ना। पूरे स्टेट का नाम और रोशन स्टेट का नाम को रोशन किया। तो मैं जो सोचता हूँ कि हमारी अगर इसमें जान भी चाहे तो हम किया है। उस पर तैयार हैं। इसके लिए हमें इतनी खुशी हुई है कि हम कह नहीं सकते कि हमें ये सोच नहीं थी हमारा बच्चा भी कोई इतना नाम रोशन ना करे। काबिल, तो हमें खुशी है। बहुत सारी खुशी है। इनके दादू जी से, उनसे भी बात हुई और बात चल रही थी हमारी कि जनाब, और मैं आखिरी समाप्त करने जा रहा हूँ। मैं अप्रिशिएट के लिए, अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो एक संघर्ष करिएगा अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, कि आपके बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, खेलों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हों आपके आसपास में हो। और इवन कोच होने चाहिए। इतना बड़ा मंत्रालय है यूथ एंड स्पोर्ट्स, मुझे लगता है कि उसमें कोचिंग के लिए अगर नहीं है आपके पास कोच, तो न्यू जो है ज्वाइन किया जाए, उनके लिए भर्ती निकाली जाए, उनको ज्वाइन किया जाए। तो जो स्लोगन चल रहे हैं ग्राउंड में, वो अप्लाई जो है ग्राउंड में भी अप्लाई हो सके, उसके लिए नई भर्ती की जाए, नए जो है कोच हायर किए जाएं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे शहर के गांव के बच्चे हैं, वो हमारे देश, शहर, गांव, माता पिता का नाम रोशन कर सकें। वीडियो को जरूर साझा करिएगा, अप्रिशिएट जरूर करिएगा इन दोनों बच्चियों को, ताकि इनका मोटिवेशन और अप लेवल में जाए, ताकि ये हमारे देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। अच्छे में हाँ, हौसला बुलंद हो इन बच्चियों का, ताकि आगे भी ये इसी तरह लगे रहें और हमारे देश के लिए, इवन हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, इवन हमारे अखनूर के लिए नाम रोशन करें। उम्मीद करते हैं इसी तरह आगे भी हम आप इन बच्चियों के साथ मिलते रहेंगे। जब ये अच्छा काम कोई और मेडल लाएंगे तो जरूर आपके साथ मिलवाएंगे, आपके तक जरूर खबर पहुंचाएंगे और बताएंगे उस वक्त की इन बच्चियों को। उसके बाद, इस खबर के बाद, कितना सहारा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिला, कितना हमारे नेताओं की तरफ से मिला, कितना स्पोर्ट्स की जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से मिला।
कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसके साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।